अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पंजाब हुकूमत की जानब से 2 नए मेट्रो ट्रेन के प्रोडक्ट्स और एक नया मेट्रो बस का प्रोडक्ट। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कराची के अंदर टोटल जो 6 मेट्रो बसेस के प्रोडक्ट बनने हैं मास ट्रांजिट के, उन पर कहां तक प्रोग्रेस हुई है। सबसे पहले बात करें पंजाब की और लाहौर की, तो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मजीद नए 2 मेट्रो ट्रेन के रूट्स बनाए जाएंगे। एक रूट होगा पर्पल रूट, जिसके जरिए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भाटी चौक अंदरून शहर के साथ जोड़ा जाएगा। ये 16 किलोमीटर तवील होगा। इसके ऊपर 16 ही ट्रेन स्टेशन होंगे। लागत इस पे आएगी 577 अरब रुपए और ये रोजाना 2,50,000 मुसाफिरों को सफर की सहूलियत देगा। जबकि दूसरा रूट जो है ब्लू मेट्रो ट्रेन का रूट, वो चलेगा वलेंशिया टाउन, वाबडा टाउन के करीब से बाबू साबू, जो कि लाहौर में एंट्री पॉइंट है M2 मोटरवे के जरिए। ये 27 किलोमीटर तवील रूट होगा। 28 स्टेशन के ऊपर होंगे और इस रूट के जरिए 4 लाख मुसाफिर रोजाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेंगे। अब इन 2 मेट्रो रूट्स के ऊपर 1,450 अरब रुपये लागत आएगी, यानी 1.4 ट्रिलियन रुपीस इन दोनों रूट्स के ऊपर लागत आएगी। हाँ, इनका फायदा ये होगा कि ये रूट्स मौजूदा मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस के रूट्स के जरिए मजीद लाहौर शहर को डाइवर्सिफाई और कनेक्ट कर देंगे। वो किस तरह? वो इस तरह कि जो रूट चलेगा लाहौर एयरपोर्ट से, जब वो भाटी चौक आएगा तो भाटी चौक से आपको मेट्रो बस का स्टेशन मिलेगा, आप शादरा जा सकते हैं, या आप उसके अलावा पूरे फिरोजपुर रोड पे गज्जू मत्ते तक जाना चाहें तो जा सकते हैं। यानी कि लाहौर एयरपोर्ट से अगर आपने गज्जू मत्ता जाना है तो आप इन 2 लेन्स के जरिए पहुंच सकते हैं। इसी तरह जो रूट दूसरा है वलेंशिया टाउन से बाबू साबू तक का, उस रूट के जरिए आप कनेक्ट होंगे लाहौर ओरियन लाइन ट्रेन के साथ, और लाहौर ओरियन लाइन ट्रेन के जरिए आप एक तरफ रायवंड तक जा सकते हैं, यानी कि रायवंड रोड, दूसरी तरफ आप जा सकते हैं डेरा गुजरा तक। तो ये आपस में पूरा नेटवर्क बनने जा रहा है। बेसिकली लाहौर के अंदर ट्रैफिक को कैटर करने के लिए 1991 के अंदर पहला प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, फिर 1993 में उसे रीडू किया गया, वर्ल्ड बैंक से मुख्तलिफ स्टडीज करवाई गई, फिर वो शेल्फ कर दिया गया। 2005-2007 में इन पर काम हुआ। बिलाखिर 2012 के अंदर शहबाज शरीफ पहली मेट्रो बस लेन बनाने में कामयाब हुए 11 माह के अंदर, जो कि फिरोजपुर रोड में गज्जू मत्ता से लेकर शादरा तक है। तो अब जो ये पहली लाहौर की मेट्रो बस थी, बल्कि पाकिस्तान का जो पहला बस का रूट था मेट्रो बसेस का, उसे भी एक्सटेंड किया जाना है। उसका भी फैसला हुआ है। शादरा से लेकर UET के काला शाह काकू कैंपस तक मेट्रो बस का एक नया रूट बनाने की मंजूरी भी दी गई है और इसको नाम दिया गया है ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबा। ये 12.5 किलोमीटर तवील होगा, 9 अरब रुपए इस पर लागत आएगी और ये 25,000 मुसाफिरों को कैटर करेगा। वैसे 1991 के अंदर जब लाहौर के अंदर मास ट्रांजिट का मंसूबा कंसीव किया गया था, तो उस वक्त ये 82 किलोमीटर तवील होना था, 4 लेन्स होनी थी। इसी तरह रेड, ऑरेंज, ब्लू और पर्पल, और इन पर 60 स्टेशन होने थे। लेकिन अब ये 5 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। अब इसकी आबादी बढ़ चुकी है, लाहौर बहुत वसी हो गया है। इसके अंदर जो मेट्रो लेन्स, ट्रेन और बसेस दोनों की जो लंबाई होगी, मुसाफत वो 110 किलोमीटर होगी, और इतनी ही तादाद तकरीबन इस पर जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनकी होगी। और ये मजमूई तौर पर हर रोज़ तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलियत देगा। वैसे पंजाब के अंदर जो मेट्रो के मंसूबे हैं तमाम, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया 12 फरवरी 2014 की तारीख को, जब एक दिन के अंदर 9,45,000 मुसाफिरों ने पंजाब के मास ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर सफ़र किया था, मेट्रो ट्रेन के ऊपर, मेट्रो बसेस के ऊपर। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता मेट्रो की सवारी पसंद कर रहे हैं। अब दुनिया भर में जो मास ट्रांजिट के मंसूबे होते हैं वो 4 गुना बेनिफिट देते हैं हुकूमत को, यानी कि हर $1 के एवज हुकूमत को $4 की बचत होती है। $1 की अगर सरमायाकारी हुकूमत करती है तो उसके सबब $3 का बिजनेस बढ़ता है।
फिर जो फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ता है हुकूमत को, वो अलहदा से बेनिफिट है। इसके साथ साथ लोगों की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि लोग जल्दी काम पर पहुंच जाते हैं, वहाँ से जल्दी घर आते हैं, लोगों की सेहत बेहतर होती है, लोगों के घरेलू अखराजात कम होते हैं फ्यूल की मदद में, वो तमाम फ़ायदे जो हैं इन मेट्रो बसेस स्टेशन की वजह से होते हैं। यहाँ पर हम एक बात क्लियर कर दें, हम हमेशा से मास ट्रांजिट मनसूबे के दाई रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं। हमें एतराज़ इस बात पे होता है कि हम लोग निस्बतन एक सस्ते मेट्रो बस के ऑप्शन को छोड़कर शशके वाले बड़े मेट्रो ट्रेन के ऑप्शन पे चले जाते हैं, और उसकी वाहिद वजह होती है वोट लेना। किस तरह? लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस का मनसूबा पहला बना, रेड लाइन फिरोजपुर रोड वाला, वो तकरीबन 30 अरब रुपए में बना था, जबकि उतनी ही मुसाफत का जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा है वो हम लोगों ने उससे कुछ 6 गुना महंगा बनाया। 180 अरब से 200 अरब रुपए उस पर लागत आई हम लोगों की, कम से कम। तो काम उतना ही कर रहे हैं दोनों, मुसाफिर दोनों उतने ही ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं अपनी एक बचत करनी चाहिए? ये बिल्कुल इसी तरह है कि मेरे पास अगर पैसे कम हो गए, मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत होगी, तो मैं CD70 मोटरसाइकिल ले लूँगा छोटी, जो कि कम फ्यूल इस्तेमाल करके ज़्यादा सफ़र तय करे। थोड़े ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं 125 का मज़ा ले लूँगा। अल्लाह ताला गाड़ी के पैसे देगा तो मैं कोशिश करूँगा 800 सीसी 1000 सीसी गाड़ी ले। जब मेरे पास बहुत पैसे आएंगे तो मैं 1600 सीसी 1800 सीसी या इवन उससे बड़ी गाड़ी लूँगा। तो हमारी कौम जिसके पास ऑलरेडी बजट कम है, हम क्यों नहीं मेट्रो बसेस पर इत्तफाक करते? हम क्यों मेट्रो ट्रेन पर जा रहे हैं जो कि 6 गुना कॉस्ट में ज़्यादा है? तो अगर हम मेट्रो बस के मंसूबे पे जाएं तो यही ब्लू और पर्पल रूट जो है, जो इस वक्त 1450 अरब रुपए का बनना है, वही हम बासानी 700-800 अरब रुपए में दोनों बना लेंगे, और इनका सूद और दीगर अखराजात भी हमें कम अदा करने पड़ेंगे। जब हम पैसे कम लेंगे तो इनके टिकट के प्राइस से हम जल्दी अपना कर्जा भी उतार देंगे। अब फिर डिस्कस करते हैं कराची के अंदर। कराची के अंदर जो कराची ब्रीज के नाम से 6 मेट्रो लेन्स प्लान की गई हैं, उनमें से 1.5 बन चुकी है। ये ग्रीन लाइन मुकम्मल है, ऑरेंज लाइन जिसको मैं आधी कहता हूँ, जिसकी वजह से 1.5 मैं कह रहा हूँ, वो भी मुकम्मल है, वो 3.5-4 किलोमीटर की तरफ। इसके अलावा जो रेड लाइन है कराची की, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 6 लेन्स तकरीबन 113 किलोमीटर तवील होंगी, और इन पर 90 स्टेशन होंगे जब ये तमाम मुकम्मल होंगे। ये भी 15 लाख से 20 लाख मुसाफिरों को रोज़ाना कराची के अंदर ट्रैवल करने की सहूलत देंगी। याद रहे, कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा इसके अलावा है, वो 4.5 से 5 लाख मुसाफिरों को अलहदा कैटर करेगा। तो हमारे ये 2 बड़े शहर अगर इस फील्ड में आते हैं तो हम समझते हैं कि फैसलाबाद को मेट्रो बसेस की ज़रूरत है, एक बड़ा शहर है, और दीगर शहर भी आहिस्ता आहिस्ता इस काम में है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएं कि इन बसेस से सिर्फ टिकट के अलावा पब्लिसिटी की मद में, स्पेस देने की मद में, एडवर्टीजमेंट की मद में पैसे आएँ, और ये अपना खर्चा बड़ी हद तक 70-80% तक खुद उठाएं, ताकि मुल्क को कम से कम सब्सिडी देने पड़े। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।